बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपि चतुर्थः। बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपि चतुर्थः। ततक्षीयते प्रकाशावरणम्। ततक्षीयते प्रकाशावरणम्। धारणासु च योग्यता मनसा। धारणासु च योग्यता मनसः। धारणासु च योग्यता मनसाः। जो 49वां सूत्र है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेद प्राणायाम। प्राणायाम 3 प्रकार की मुख्यतः श्वास, प्रश्वास और गति विच्छेद। पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक यानी लेना, रेचक यानी छोड़ना और कुंभक यानी रोकना। ये 3 मुख्यतः प्राणायाम है। प्राण और आयाम, इसका अर्थ है प्राणों का स्थिरीकरण। हमारे शरीर में प्राण बसते हैं। कबीर जी बहुत ही बढ़िया कहते हैं, 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंची पवन, रहिबे तो अचरज है जाए तो अचरज कौन। इस पिंजरे को 10 द्वार है और उसमें प्राण रूपी पंछी रहता है। प्राण यानी हवा। हवा पिंजरे में रह सकती है क्या? फिर भी रहती है। रहिबे तो अचरज है, रहती है, ये आश्चर्य है। जाए तो अचरज कौन। उसमें से अभी पिंजरे को 10 द्वार है, उसमें तोता रहेगा? निकल जाएगा। वैसे वायु रूपी पंछी इस शरीर में रहता है और ये रहता है, आश्चर्य है। और जाएगा तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो ये प्राण रूपी पंछी इधर रहता है, उसका स्थिरीकरण यही प्राणायाम है। उसमें फिर और दीर्घ सूक्ष्म देश काल संख्या के मुताबिक अलग अलग प्रकार हो सकते हैं प्राणायाम के। कितने भी प्रकार हम कर सकते हैं, अपने अपने ऊपर है। उसमें बाह्य वृत्ति यानी कि बाहर छोड़ना, रेचक। अभ्यंतर वृत्ति यानी लेना, पूरक। और स्तंभ वृत्ति, रोकना। ये 3 वृत्तियां मुख्य है। उसमें फिर अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्थान पर और अलग अलग समय के अनुसार, उसकी संख्या के अनुसार उसको करना। और दीर्घ या तो सूक्ष्म करना। ये अलग अलग प्रकार उसके हो गए। जब हम धीरे 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 लगातार सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवित दृढ़ भूमि, इस प्रकार महर्षि पतंजलि कहते उसके मुताबिक निरंतरता से करते रहेंगे, उसमें कोई खंड नहीं होगा। प्राणायाम का अभ्यास, योग का अभ्यास, अष्टांगों का अभ्यास, तो धीरे धीरे हमारे शरीर वह बहुत ही शुद्ध बनते जाता है। इंद्रिय शुद्ध बनते हैं। अलग अलग जगह पर हर एक कोशिका में प्राण स्थिर होने लगता है। और जितना ही प्राण स्थिर हो जाए उतनी सहजावस्था प्राप्त होती है। यानी दीर्घ लेने की प्रैक्टिस हो जाती है। 1-1 मिनट तक रोकने की, जहां भी बोलो वहां रोकने की प्रैक्टिस हो जाती है। लेते समय रोकना, छोड़ते समय रोकना, छोड़ने के बाद रोकना, लेने के बाद रोकना। तो अलग अलग तरीके से इधर भी हम रोकने की क्षमता रखते हैं, ऐसी कैपेसिटी आ जाती है। और फिर भी स्ट्रेस नहीं आता है, तान तनाव नहीं आता है। कहां भी रोके। समझो कि अचानक हम जब तैरते हैं तो पानी में अचानक किसी ने धकेल दिया तो डायरेक्ट कुंभक हम लगाते, कुंभक लगाते लगाते बस इमरजेंसी कुंभक वो लगा दिया और पानी में कूद गए तो पानी अंदर नहीं जाता है। वैसा कहाँ भी
किधर भी कैसे भी वो लगाने की प्रैक्टिस हो जाती है। धीरे धीरे लगातार जब करते, साल 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल जब प्राणायाम की योग की प्रैक्टिस होती है तो इस तरह की स्थिति आ जाती है। उसमें दीर्घता में भी तान तनाव नहीं आता है और फास्ट करेंगे तो भी तान तनाव नहीं आता है। ऐसी स्थिति जब आती है तब ये चतुर्थ प्राणायाम हो जाता है। ये 3 प्रकार मुख्य बताए पहले, उसमें भी और अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। और उसमें भी जब सहजता प्राप्त होती है, यानी कि बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, कौन से भी विषय आ जाए, परिस्थिति आ जाए, प्रसंग आ जाए, उसमें न हिलना। अभी इंद्रिय जब विषय आता है तो खींचे जाते हैं और खींचते हैं तो प्राण का स्तर बढ़ता है, तान तनाव आता है। और तान तनाव आ गया इसका मतलब हम स्थिर नहीं हुए, प्राण का स्थिरीकरण नहीं हुआ। कौन सा भी विषय आ जाए, उसका आघात हो जाए, फिर भी स्थिर रहना, ये प्राणों का स्थिर रहना तब आ जाता है। ये बड़ी, अभी बोलने में मैंने 5 मिनट में बोल दिया, लेकिन उसको करने में सालों लगते हैं, सालों साल लगते हैं, कभी कभी जिंदगी भी निकल जा सकती है। तो जब भी चाहे तब रोकना और मन को स्थिर करना, ये दोनों प्रैक्टिस हो जाती है। इसमें प्रत्याहार है। जिसके जीवन में प्रत्याहार नहीं आएगा वो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी विषय आता है तो हम चलित हो जाते हैं, हलचल हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है और हमारे प्राण फूलने लगते। कौन सा भी विषय, आंखों के लिए रूप दिख गया, बहुत ही आश्चर्यकारक ऐसा कोई दिखा, सांस बढ़ गई। कानों ने सुन लिया कोई धमाका तो है, छाती की धड़कन बढ़ गई, सांस फूल गई, तो ऊपर नीचे होता है। गंध, दुर्गंध आ गई, अचानक दुर्गंध आ गई तो हम बड़े बेचैन हो जाते। उसमें स्थिर रहने की कैपेसिटी, ये प्राणायाम की निरंतरता के बाद आती है, योग से आती है। ये आप अपना निरीक्षण करते रहना तो ये समझ में आ जाएगा। तो धीरे धीरे हम जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्थिरता आ जाती है और हम सहजता में प्रत्याहार कर लेते हैं। इंद्रियों पर संयम आ जाता है। उसमें कौन सा भी आघात हो जाए, विषय आ जाए तो भी इधर उधर हिलना डुलना, तान तनाव होना, ये नहीं होता। उसमें फिर यम नियम का भी स्थिरीकरण होने लगता है। ब्रह्मचर्य का पालन, अपरिग्रह, या तो अलग अलग जो भी यम है, नियम है, उसका एक बेस तैयार हो जाता है और इस तरह से हम स्थिर होने लगते हैं। इंद्रियों का योग्य दिशा में उसका चलन होने लगता है। सत्व की मात्रा बढ़ जाती और मल निकल जाता है। रजोमल और तमोमल, ये दो गुणों के जो मल है वह महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वह 2 गुणों के जो मल है, तमोमल और रजोमल, ये हटने लगते हैं, हट चुके होते हैं, तब ये स्थिति आती है। और सत्व गुण की मात्रा बढ़ जाती है। और वो मात्रा जब बढ़ जाती है तो दीर्घ में, सूक्ष्म में हम स्थिर रहते हैं। विषयों का आक्षेप हो जाए, अचानक कोई आघात हो जाए, तब स्थिर रहते हैं। और ये स्थिरीकरण सत्व गुण की मात्रा बढ़ने पर ही होता है। और वह अगला सूत्र है, ततक्षीयते प्रकाशावरणम। हमारे जो अंदर चैतन्य शक्ति रहती, आत्मशक्ति रहती, उसके ऊपर आवरण है, प्रकाश के ऊपर, वो प्रकाश रूप है। और प्रकाश रूप में कौन सा आवरण आता है? वो रज का आवरण आता है, तम का आवरण आता है, अज्ञान का आवरण आता है, आलस्य का आवरण आता है। सुबह क्यों नहीं उठ पाते हम? ये रजो मल और तमोमल का आवरण आ जाता है और उसमें सीरियसनेस निकल जाता है। सत्वगुण की मात्रा बढ़ाने के लिए तीव्रता चाहिए। तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, पहले पाद में हमने देखा, तीव्र संवेग चाहिए। कितना चाहिए?
जैसे हम पानी में अगर डुबो दे, किसी ने दबा कर रख दिया तो सांस लेने के लिए कितने तड़फड़ाते हैं, उतनी तीव्रता होनी चाहिए। मुझे बस प्राणायाम करना है, योग करना है, इतनी झिलमिलाहट होनी चाहिए। और इस तरह से जब लगेगा कि मुझे पाना है, पाना है, पाना है, तो ये बात तीव्रता खड़ी करेगी और रजोमल और तमोमल धीरे धीरे निकल जाएगा। ये जो तीव्रता के कारण, ध्येय निष्ठा के कारण ये निकल जाता है, वो अपने आप निकल जाता है। प्रकाश का जो आवरण है वो निकल के प्रकाशमय स्थिति आ जाती है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम। सत्वगुण बढ़ जाता है, प्रकाशक स्थिति आ जाती है, अनामयम निरोगी जीवन बन जाता है और ज्ञान बढ़ जाता है, स्पष्टता आ जाती है जीवन में, जीने में मजा आ जाता है। यानी सत्वगुण की मात्रा बढ़ गई, मल, रजोमल, तमोमल कम हो गया और एक स्थिर स्थिति हो गई। वो प्राण के कारण ये होता है। प्राणायाम इसलिए जबरदस्त है, वो अंतर्बाह्य परिवर्तन के लिए कारण बनता है। ये प्राण है, प्राण माता, प्राण पिता, प्राण सखा, प्राणो ही भेषजम, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। ये अनुभव से कहा है। उपनिषद जो है वो ऐसे ही नहीं कहते हैं। उपनिषद, उप नि और सद, नजदीक जाकर बैठना, गुरु के नजदीक जाकर बैठना। संत ज्ञानेश्वर वो अपने गुरु के पास बैठते हैं। संत निवृत्ति नाथ वो बड़े भाई है, फिर भी गुरु है, और वो बड़ी विनम्रता के साथ, इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी वो पूरे विनम्रता के साथ, आपके ही कारण मैं बोल सकता हूं, आपके ही कारण मेरा वक्तृत्व बड़ा है, आपके ही कारण मैं बलवान हुआ हूं, आपके ही कारण मैं अंग प्रत्यंग की हलचल कर पाता हूं। इतना समर्पण है, इतना डेडिकेशन है, फिर भी खुद का जो प्रभाव है वो त्यागा नहीं। खुद के प्रभाव के साथ गुरु के प्रभाव को छोड़ देते हैं। ये महत्ता होती है, ये विनम्रता होती है। और विद्या विनय न शोभते, विद्या विनय से शोभती है। और विद्या यानी ये ज्ञान, और ज्ञान ये सत्व गुण का एक लक्षण है। वो प्रकाशक है, पूरे जीवन को प्रकाशित कर देता है। ततक्षीयते प्रकाशावरणम धारणा शुच योग्यता मनसा। जैसे ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है, उस तरह से धारणा यानी मन की एकाग्रता, धारणा की व्याख्या आगे आएगी तीसरे पाद में। देशबंधश्चित्तस्य धारणा, तब उसका सविस्तर लेंगे, लेकिन किसी एक स्थान पर अपने मन को लगाए रखना, यह धारणा है, यह उसकी क्षमता है, यह उसकी ताकत है, मन की ताकत। इसको योग्य तरीके से उपयोग में लाना, एकाग्रता बढ़ाना, यह धारणा है। जैसे बुद्धि पर से पर्दा हट जाता है, वैसे मन के भी जो शक्तियां है वो बढ़ जाती है। वो एकाग्रता की शक्ति, मन की वो एकाग्रता की शक्ति बढ़ गई और धारणा शक्ति बढ़ गई। मन योग्य बनने लगा एकाग्रता करने में, धारणा करने में मन एक योग्य बनने लगा, पात्र बनने लगा। हमने बहुत बार सुना कि हमारी पात्रता बढ़ने के लिए योग है, हमारी लायकी बढ़ने के लिए योग है। हमारे पास लायकी नहीं है, हमारे पास पात्रता नहीं है, पात्रता बढ़ाने के लिए ही ये योग है। और इसलिए प्राण के ऊपर एकाग्र होने पर, प्राण, अभी बहुत सारे लोगों को सांस लेना ही नहीं आता है। और सांस लेना कैसे लिया जाता है? सांस वो अपने आप लिया जाता है, छोड़ा जाता है तो छोड़ते हैं, और लेना चाहते तो लेते हैं। केवल 5-10% या तो ज्यादा से ज्यादा 30% तक हम उपयोग कर पाते हैं फेफड़ों का। 70% से आगे उपयोग होना चाहिए कम से कम, तब ऑक्सीजनेटेड बॉडी हो जाती है। पूरा प्राणवायु से युक्त हमारा शरीर है तो कभी आलस्य नहीं आएगा, कभी उत्साह कम नहीं होगा। और इतना सारा ऑक्सीजन हमारे शरीर में हर कोशिका में फैलता है, तो कैसे फिर
निराशा आएगी, कैसे विषाद आएगा। और इसके लिए ये अलग अलग यम नियम आदि अष्टांग है, योग के अंग। अभी इधर जो 5 सूत्र बताए प्राणायाम के, उसमें पहले प्राणायाम के प्रकार बताए, उसके बाद फिर उसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, दीर्घ, सूक्ष्म, देश काल संख्या और बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति के कारण वो अलग अलग प्रकार बनेंगे। और ये अलग अलग प्रकार करने चाहिए, अभ्यास के लिए आवश्यक है, तब हम अच्छी तरह से प्राण को स्थिर कर पाते हैं। और वो जब निरंतरता के साथ अभ्यास करेंगे तो उसमें स्थिरता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी। और वो सहजता वो योगी का सहज श्वास बन जाता है। वो कौन सी भी स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। सहज अवस्था, सहज योग, एक योग को ऐसा भी नाम रखा है सहज योग किसी ने, वो सहज योग बन जाता है। हम जुड़ जाते हैं अपने आप से, चैतन्य के साथ। कौन सी भी कृति ज्ञान पूर्वक करेंगे, समझदारी से करेंगे, निश्चय से करेंगे, समय के साथ करेंगे तो यह अभ्यास होता है। और ये निरंतरता के साथ करेंगे तो उसमें सहजता आ जाती है। वो बोझा नहीं लगता, सुबह उठने का बोझा नहीं लगता, व्यायाम करने का बोझा नहीं लगता, आसन प्राणायाम करने का बोझा नहीं लगता। ये बोझा कब नहीं लगेगा? जब हम उसको निरंतरता से करेंगे। पहले पहले लगेगा, लेकिन बाद में फिर तान तनाव निकल जाएगा और आनंद से करेंगे। एकाग्रता भी बहुत ही सहज लग जाती है। कोई कोई अनायास ही एकाग्र बन जाते हैं, सांस बस अनायास रुक गई और हो गई एकाग्र। और एकाग्र हो गए तो सांस भी हल्की हल्की हो जाती है। ये एक दूसरे से पूरक है। चले चित्तम चले वायु, निश्चले निश्चलम भवेत्। वायु चलता है तो मन चलता है, मन चलता है तो वायु चलता है, मन ठहरता है तो वायु ठहरता है, वायु ठहरता है तो मन ठहरता है। यह अंतःकरण और प्राण की ऐसी जोड़ी है। और इसलिए हम मन को हाथ में नहीं पकड़ सकते, तो प्राण को थोड़ा बहुत पकड़ सकते हैं सांसों के द्वारा, कुंभक के द्वारा। इसलिए हठ योग में कुंभक को प्राणायाम बोलते हैं। कुंभक से हम प्राण को थोड़ा पकड़ सकते हैं। और इसको पकड़ में लेने पर मन भी पकड़ में आ जाता है। मन पकड़ में नहीं आता, ऐसी तकरार रहती है। लेकिन जो प्राण स्थिर कर सकता है वो मन भी स्थिर कर सकता है। लेकिन पहले हमने देखा कि शेर को पकड़ में लाना जितना मुश्किल है, उतना ही प्राणों में हिम्मत होती है, शूरता होती है, वीरता होती है। वो बहुत डेंजर होता है। उसको पकड़ में लाना ये भी थोड़ा रिस्की काम होता है। इसलिए जैसे शेर को अगर काबू में करना है, जितनी सावधानी से करना चाहिए उतनी ही सावधानी से प्राण को स्थिर करने में करना चाहिए। इसलिए बड़ी धैर्य के साथ, संयम के साथ जो आगे बढ़ता है, मार्गदर्शन के साथ जो आगे बढ़ता है, वो निरंतरता के साथ आगे बढ़ता है। जो बीच में खंडित होता है, बीच में खंड होना, ये व्यवधान है। और कितना व्यवधान है किसानों को पूछो। फसल को अगर बढ़ते समय जो भी फुगवन होती है, माल भरने में जब समय होता है, उस समय अगर पानी का तान पड़ गया, यानी उसमें गैप पड़ गया, तो पूरी फसल निकामी 50% तो कम से कम उसका झटका लग जाता है। यानी पूरे फसल में एक पानी कम पड़ गया तो 50% माल कम आ गया। तो हमारे जीवन में भी अगर निरंतरता में ये खंड हो गया तो हम 50% जितना मेहनत की थी उससे 50% कम से कम तो आ जाएंगे, शायद ज्यादा भी आ सकते हैं। तो निरंतरता होनी चाहिए। एक भी दिन नहीं जाना चाहिए, एक भी समय, एक भी क्षण नहीं जाना चाहिए जो भी। इसलिए सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि, तब हम योग में निरंतरता से आगे बढ़ेंगे। ये साधना है, ये मेहनत है, ये कड़ी मेहनत करने की तैयारी होनी चाहिए। और हम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। यानी पाठशाला में ये जो मेहनत है वो लगातार चल रही है। और इसमें भी थोड़ा जो ढीलापन आता है वो भी नहीं रहने देना।
तो हम खुद की गति बढ़ेगी, खुद का शरीर ऐसा बनेगा, खुद का मन ऐसा बनेगा, इंद्रिय ऐसे काबू में बनेंगे कि कौन सी भी चीज हम जो भी चाहेंगे वो कर पाएंगे। ये सिद्धि आ जाती है। हमें लगता है कि यश जो मिला, सिद्धि जो मिली, कैसे मिली, करते रहो, बस निरंतरता के साथ करते रहो तो सिद्धि अपने आप आती है। चलते तो स्टेशन आएगा नहीं, इधर चलते चलते जाएंगे तो कुटरा आ ही जाएगा, नहीं आएगा। चलना महत्वपूर्ण है। तो ये जो निश्चय के साथ लगातार चलना, दृढ़ भूमि, और जो भी करना है आदर पूर्वक करना है, सत्कार आसेवित हो, तो ये जब करेंगे तो यश मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है। अभी रुकते हैं, बाकी जब आगे बढ़ेंगे, आगे अभी प्रत्याहार है और उसके बाद फिर अगला पाद शुरू होगा, वो कल देखेंगे।